Hey, hi everyone. So we'll be seeing some best current affairs points. Okay, for this is especially exam for CMAT exam right now. So CMAT 2023 is likely to be happening next 1 month, and these points will be very important for the CMAT GK. We know that we are in CMAT. We are trying to aim as high rank as possible because of the one college called JBIMS, है ना. सो इट्स अ कॉलेज विच इज़ इक्वल टू आई एम अहमदाबाद. तो जितना हाई रैंक हो सके उतना हम एम कर रहे हैं आई एम सी मैट में. सो दीज जी के क्लासेज वुड बी यूजफुल टू यू. ओके, तो देखो मैं जी के एम सी क्यू वाइज कवर करूँगा जैसे मैं पहले भी करते आया हूँ. एंड इन द मीन टाइम आई विल बी सेइंग ऑल दी रिलेटेड पॉइंट्स जो यहाँ पे आपको पॉइंट क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है इनको. ओके, देखते हैं. देखो, सो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन हियर. द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस अनाउंस्ड दैट लिथियम रिजर्व्स वर फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच स्टेट यूटी. तो इसका आंसर है बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर में लिथियम रिजर्व मिला है. एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इससे हमारा बेसिकली क्या होगा, हमारा लिथियम का जो इम्पोर्ट पे डिपेंडेंस है वो कम हो जाएगा. सो और इम्पोर्ट डिपेंडेंस विल बी लेस. हम इम्पोर्ट कम करेंगे लिथियम को. और जो भी अभी इसका लिथियम का यूज़ कहाँ पे होता है, तो अब रिचार्जेबल बैटरीज बनाते हैं हम लोग. ठीक है, सो वी कैन मेक रिचार्जेबल बैटरीज जो कि यूज़ होंगे अभी इलेक्ट्रिकल. आपको पता है कि ईवी का ज़माना है. ईवी दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में. ठीक है, सो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, स्मार्टफोन, बहुत बड़ा मार्केट है रिचार्जेबल बैटरी का. ओके, सो स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, है ना. सो इन सब में इनका बहुत यूज़ हो सकता है. सो दिस इज वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो लिथियम रिजर्व्स इज फाउंड इन ये कहाँ पे फाउंड हुआ था. ये फाउंड हुआ था सलाय, ये नाम रखना, सर नाम पता होना चाहिए, सलाल हाइमाना. ठीक है, तो ये आपका सलाल हाइमाना एरिया है. एंड दिस इज इन रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है, तो जब जम्मू कश्मीर की बात आती है तो लोग कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख सकते हैं जम्मू कश्मीर से रिलेटेड. ठीक है, सो लाइक फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हाट वी कैन सी हियर इज कि जम्मू एंड कश्मीर में कुछ महीने पहले IPPB दैट इज इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ. सो IPPB का एक चला था इनिशिएटिव दैट इज डल लेक पे. डल लेक पे ये फ्लोटिंग बोट, बेसिकली फ्लोटिंग जो ये आपका इनिशिएटिव था, मतलब जो बोट्स होते हैं ना, तो बोट्स पे इन्होंने स्टार्ट किया था निवेशक दीदी प्रोग्राम. बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से एग्जाम में आ चुका है पिछले 2-3 महीने में. ओके, तो निवेशक दीदी प्रोग्राम स्टार्ट किया था. बेसिकली निवेशक दीदी प्रोग्राम क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी कि विमेन ही विमेन को टीच करेंगी. ओके, सो विमेन विल टीच विमेन अबाउट बैंक्स, फाइनेंस, अबाउट फाइनेंशियल प्रोडक्ट. ठीक है, फाइनेंशियल लिटरेसी देंगी. तो ये फाइनेंशियल लिटरेसी का प्रोग्राम है. और बेसिकली इसमें जब एक वुमेन सीख लेंगी सारा कुछ, उनको सर्टिफिकेट मिलेगा और वो बाकी लोग को भी ट्रेन करेंगी. ओके, तो ये IPPB का प्रोग्राम था, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक. डल लेक में ये फ्लोटिंग पढ़ाई हो रही थी वहाँ पे बोट्स पे, दैट इज निवेशक दीदी. ओके, तो ये याद रखना, जम्मू कश्मीर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. ओके, और आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में अभी कोई CM नहीं है. वहाँ पे बेसिकली अभी क्या चल रहा है, प्रेसिडेंट रूल चल रहा है. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. विच प्लैनेट हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ मून्स एज ऑफ 2023. तो अभी रिसेंटली अभी जस्ट जुपिटर में करीब 12 मून्स और डिस्कवर हुए हैं. तो जुपिटर इज राइट नाउ द आंसर. और जुपिटर ने किसको बीट किया है, तो जुपिटर ने यहाँ पे सैटर्न को बीट किया. तो प्रीवियस बेस्ट वाज सैटर्न, कि सैटर्न के पास हाईएस्ट नंबर ऑफ मून्स था. ओके, तो सैटर्न के पास हाईएस्ट नंबर ऑफ मून्स था. अभी किसके पास है, जुपिटर के पास है. तो ये भी पॉइंट है, इसको हम लोग याद रख सकते हैं. फाइन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question, guys. So, which telescope has been selected for the 2023 John L. Jack Swigert Chair Award for Space Exploration? इसका आंसर है जेम्स वेब टेलीस्कोप. ठीक है, जेम्स वेब टेलीस्कोप किसका, नासा का है. ओके, नासा अमेरिका के USA की स्पेस एजेंसी है. और ये बेसिकली 100 टाइम्स मोर पावरफुल बताया जा रहा है जो प्रीवियस टेलीस्कोप है. इट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल साइंस टेलीस्कोप, दैट इज जेम्स वेब टेलीस्कोप. ठीक है, इट हैज़ अ गोल्डन मिरर. इसमें गोल्डन मिरर लगा हुआ है जो कि बेटर व्यू कैच करेगा. ओके, एंड 100 टाइम्स ज़्यादा यूजफुल है और ज़्यादा सक्सेसफुल है प्रीवियस टेलीस्कोप से. वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्रीवियस टेलीस्कोप वाज हबल टेलीस्कोप. तो हबल टेलीस्कोप जो था वो इसके पहले बहुत फेमस था. ओके, तो इससे बहुत ज़्यादा पावरफुल है ये जेम्स वेब टेलीस्कोप, जिसको अवार्ड मिला है जॉन एल जैक स्विगर्ट JR अवार्ड. काफ़ी प्रेस्टिजियस अवार्ड है स्पेस की दुनिया में. ओके, let's go to next question, guys. How many satellites were placed in the orbit aboard the SSLV D2 launch vehicle of ISRO? Okay,
तो इसरो ने अभी लॉन्च किया है SSLV D2 व्हीकल। SSLV का मतलब बेसिकली होता है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इट्स फुल फॉर्म इज स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ओके, तो बेसिकली ये इसरो ने भी लॉन्च किया है और इसमें अपने इन्होंने तीन सैटेलाइट पुट किए हैं, ठीक है। सो 3 सैटेलाइट दे हैव पुट इस SSLV में। तो इसरो क्या है, इसरो बेसिकली इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। ओके, और इसके हेड कौन है, इसके चीफ है, हेड पर्सन है एस सोमनाथ। ओके, एस सोमनाथ, तो ये ध्यान रखना, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और एस सोमनाथ इसके चीफ है, हेड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। सो विच कंपनी लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड टू वे मैसेजिंग सिस्टम? इसका आंसर है क्वालकॉम। तो क्वालकॉम ने अभी वर्ल्ड का फर्स्ट टू वे मैसेजिंग सिस्टम डेवलप किया है। इसका नाम है स्नैपड्रैगन सैटेलाइट, स्नैपड्रैगन सैटेलाइट। ओके, तो ये स्मार्टफोन के लिए बेसिकली वर्क करेगा और इसके बारे में भी और बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। ओके, जब स्लोली ये मार्केट में एप्लीकेबल होने लगेगा। ओके, सो बस हम इतना भी याद रखना है कि वर्ल्ड फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड टू वे मैसेजिंग सिस्टम किसका है, क्वालकॉम का है, स्नैपड्रैगन सैटेलाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसरो कमेंडेड द ट्रेनिंग फॉर क्रू मॉड्यूल रिकवरी फॉर इट्स गगनयान मिशन अलॉन्ग विथ विच आर्म फोर्स? तो इसका आंसर है इंडियन नेवी। ओके, नाउ यू शुड नो दैट कि बेसिकली इंडियन ये क्या प्रोग्राम है, ये एक्चुअली इसरो लॉन्च कर रहा है एक गगनयान मिशन। ओके, सो गगनयान मिशन इज़ अ वेरी एम्बिशियस प्रोग्राम जहाँ पे बेसिकली 3 लोग को ह्यूमन स्पेस फ्लाइट में भेजा जाएगा, ठीक है। सो 3 people विल गो टू ह्यूमन, विल बी लाइक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, ठीक है। और 400 किलोमीटर के ऑर्बिट में 3 दिन तक रहेंगे। ओके, एंड उसके बाद इनको वापस सी में लैंड करना है। ओके, तो इनको वापस सी में लैंड करना है, उसी के लिए ट्रेनिंग दे रही है। बेसिकली क्या ट्रेनिंग है कि जिस इंडियन नेवी इसके लिए ट्रेनिंग दे रही है, जहाँ पे कोची के पास। ओके, कि कैसे लैंड करना है और क्या क्या उसके लिए आपको क्या क्या स्किल सेट चाहिए, क्या क्या उसके लिए इक्विपमेंट चाहिए। तो इंडियन नेवी यहाँ पे हेल्प कर रही है इसरो की। ओके, किसमें, गगनयान मिशन में। ये जो प्रिपरेशन है किस पार्ट का है, गगनयान मिशन का है। और ह्यूमन स्पेस फ्लाइट इसरो का 2024 के लिए मिशन है ये। ओके, फाइन, दैट्स इंटरेस्टिंग वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो विच कंपनी लॉन्च इंडियाज फर्स्ट ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम? इसका आंसर है स्काई एयर। तो बेसिकली स्काई एयर एक गुरुग्राम बेस्ड कंपनी है। सो गुरुग्राम, बेसिकली गुरुग्राम इज अ पार्ट ऑफ दिल्ली NCR। ओके, और ये पहले ये गुड़गांव था, है ना, फर्स्ट इट वॉज गुड़गांव। और बेसिकली इसमें ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है बेसिकली, जिसमें होता क्या है कि ये ड्रोन कैसे ड्रोन अपना रूट्स प्लान करेंगे, रिस्क एसेस करेंगे, है ना। तो इन सब के लिए इन्होंने बनाया है ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। इसका एयर क्या है, ये ड्रोन की सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। सो दे प्रोवाइड सॉल्यूशन फॉर ड्रोन्स एंड ऑल। ओके, सो दे आर ड्रोन सॉल्यूशन प्रोवाइडर। फाइन, स्काई एयर इन गुरुग्राम। इसमें नितिन गडकरी भी आए थे, ये हमारे रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर है नितिन गडकरी, है ना। तो दिस वाज इनके प्रेजेंस में लॉन्च किया गया था। ग्रेट, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अमृत पेक्स, ये टाइपो था, ठीक है, अमृत पेक्स कर लेना इसको। अमृत पेक्स अ नेशनल लेवल एग्जीबिशन विच वाज इनॉग्रेटेड रिसेंटली इज रिलेटेड टू विच फील्ड? तो इसका आंसर है बेसिकली फाइलेटली। बेसिकली फाइलेटली क्या है, तो फाइलेटली इज द लाइक कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ व्हाट, पोस्टेज स्टैम्प्स, ठीक है। तो फाइलेटली बेसिकली बोलते हैं कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स। जो आपका पोस्टेज यहाँ पे स्टैम्प्स है, ठीक है, इसके कलेक्शन और स्टडी को बोलते हैं फाइलेटली बोलते हैं। ओके, तो बेसिकली इसी का एग्जीबिशन लगा हुआ था। कहाँ पे लगा था ये, न्यू दिल्ली में लगा हुआ था। ओके, एंड इसमें हमारे यूनियन मिनिस्टर आए थे, दैट अश्विनी वैष्णव, ठीक है। आपको पता है अश्विनी वैष्णव बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनिस्टर हैं हमारे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ये 3 मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं अभी। फर्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, तो इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। ओके, इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, ठीक है, और इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये 3 मिनिस्ट्री इनके पास है। ओके, किसके, अश्विनी वैष्णव। ओके, दिस इज अमृत पेक्स फॉर फाइलेटली, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। So Sundarbans, the world's largest mangrove delta, is governed by India along with which country? Okay,
तो इसका आंसर है बांग्लादेश। आपको पता है कि बे ऑफ बंगाल में एक डेल्टा फॉर्म होता है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में। ओके, एंड तो बेसिकली ये जो बे ऑफ बंगाल में डेल्टा फॉर्म होता है, इस 3 रिवर से फॉर्म होता है, पद्मा रिवर, ओके, ब्रह्मपुत्र रिवर, पद्मा, ब्रह्मपुत्र एंड मेघना रिवर। ओके, तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट, जो ये सुंदरबंस फॉरेस्ट है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है। ये भी स्टार्टिंग जी का क्वेश्चन बन जाता है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है। और ये बेसिकली इंडिया और बांग्लादेश को मिलकर इसको गवर्न करते हैं, ठीक है। सो इंडिया, इसका आंसर क्या है, इंडिया एंड बांग्लादेश। अभी ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सुंदरबन बर्ड फेस्टिवल हुआ था। ओके, तो यहाँ पे सुंदरबन बर्ड फेस्टिवल हुआ था, जहाँ पे बहुत अलग अलग डिफरेंट स्पेसीज के बर्ड्स देखे गए थे। ओके, दैट्स वाई ये तो आपके न्यूज़ में था, सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट। ओके, सो प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली फ्लैग्ड ऑफ 2 वंदे भारत ट्रेन इन विच स्टेट। तो इसका आपको पता है कि वंदे भारत ट्रेन अभी इंडिया बहुत स्पीड से, काफ़ी तेज़ी से लॉन्च कर रहे हैं, काफ़ी हाई स्पीड ट्रेन्स होती हैं ये, और इससे काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी बन रही है सारे स्टेट्स की। ओके, तो बेसिकली अभी दो ट्रेन लॉन्च हुआ है, वो महाराष्ट्र में लॉन्च हुआ है। 2 ट्रेन लॉन्च की गई, एक तो मुंबई सोलापुर रूट पे लॉन्च किया गया, ओके, और एक मुंबई साईनगर रूट पे लॉन्च किया गया, मुंबई साईनगर। ओके, तो बेसिकली अब इन दोनों ट्रेन को मिला के इंडिया में अभी तक 10 वंदे भारत ट्रेन हो चुकी हैं, 10 वंदे भारत की ट्रेन हो चुकी हैं इंडिया में, कंबाइनिंग दीज 2 स्टेट्स। ओके, कंबाइन दीज 2 ट्रेन्स। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट फिनटेक कंपनी टू सपोर्ट RuPay क्रेडिट कार्ड ऑन UPI। इसका आंसर है मोबीक्विक। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो बेसिकली मोबीक्विक इंडिया की फिनटेक कंपनी है, फर्स्ट फिनटेक कंपनी। इनफैक्ट फिनटेक वाला होता है फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, तो इसमें इन्होंने बेसिकली क्या किया है, अब जो आपका UPI से पेमेंट होगा वो आपके RuPay क्रेडिट कार्ड से लिंक हो जाएगा, रुपे क्रेडिट कार्ड से, इसको रुपे बोलते हैं, रुपे क्रेडिट कार्ड से लिंक हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या है, मोबीक्विक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, IMF has called for comprehensive reforms of which country's growth model। ओके, इसका आंसर है चाइना। तो बेसिकली IMF ने क्या किया है, लगातार 2 वार्निंग दिया है कि चाइना का जो इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इट इज़ डिक्रीजिंग, और उसमें उनको कुछ चेंज करना पड़ेगा अपने रिफॉर्म्स को। तो ये किसको दिया है, IMF ने वार्निंग दिया है चाइना को। IMF क्या है, IMF इज इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है IMF, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। इट्स हेडक्वार्टर इज इन वॉशिंगटन DC। ओके, राइट। So thank you guys. We'll see you again next question in the next video. Thank you. Next question guys. So which app has been India's most accessible app for persons with disabilities in a recent report? Its answer is WhatsApp. ठीक है, तो WhatsApp को मोस्ट एक्सेसिबल ऐप का के लिए बोला गया है, जो कि डिफरेंटली एबल्ड पर्सनस के लिए काफ़ी यूज़फुल है, काफ़ी एक्सेसिबल है इन एवरी एस्पेक्ट। ओके, सो आंसर इज WhatsApp। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पार्टनर्ड विद विच कंपनी फॉर R&D इन इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज प्रोटेक्शन। ओके, तो जो चिप्स होते हैं उनमें से इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज प्रोटेक्शन के लिए IISc ने पार्टनरशिप किया है सैमसंग के साथ, ठीक है। तो सैमसंग और इसमें सैमसंग का जो R&D सेक्टर है और IISc, आपको पता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर में है, तो IISc बैंगलोर ने आपस में पार्टनरशिप किया है, और ये लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक चिप्स के जो मदरबोर्ड में चिप्स होती हैं उनके इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज प्रोटेक्शन के लिए वर्क करेंगे ये लोग। ओके, सो आंसर इज सैमसंग। ओके, नो एक्स्ट्रा पॉइंट इन दिस, आगे बढ़ते हैं। Which city is the host of India's first ever Formula E championship? ओके, इसका आंसर है हैदराबाद। तो दिस इज आंसर इज हैदराबाद। तो हैदराबाद में इंडिया का फर्स्ट एवर फार्मूला ई चैंपियनशिप हो रहा है। ओके, तो बेसिकली इसको हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट, तो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर हैं अनुराग सिंह ठाकुर, इन्होंने इसको फ्लैग ऑफ किया था, अनुराग सिंह ठाकुर। ओके, तो ये काफ़ी पॉपुलर इवेंट है अक्रॉस द वर्ल्ड, और इंडिया में ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। ओके, हैदराबाद में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जर्लिन अनिका हु वाज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स? इसका सर बैडमिंटन। ओके, तो जर्लिन आपको पता होना चाहिए, जर्लिन अनिका जो है आपको पता होना चाहिए एक डेफलिम्पिक्स होता है, डेफलिम्पिक्स। ओके, सो डेफलिम्पिक्स इज लाइक ओलंपिक्स बट इट इज़ फॉर डेफ पीपल। तो जो भी डेफ पीपल है अक्रॉस द वर्ल्ड उनका एक अलग से स्पोर्ट्स इवेंट होता है दैट इज़ कॉल्ड डेफलिम्पिक्स। तो उन्होंने बैडमिंटन में जर्लिन अनिका इन्होंने गोल्ड लिया था इंडिया के लिए, शी बॉट गोल्ड फॉर इंडिया। ओके, और इनको भी प्रेस्टिजियस अर्जुना अवार्ड से अभी सम्मानित किया गया है। सो शी गॉट अर्जुना अवार्ड फॉर दिस। ओके, बैडमिंटन जर्लिन अनिका, सो रिमेंबर दिस। ओके, डेफलिम्पिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, AB के प्रसाद हुआ चोजन फॉर राजा राम मोहन राय नेशनल अवार्ड इज एसोसिएटेड विथ विच प्रोफेशन? ओके, तो ये जर्नलिस्ट है, जस्ट रिमेंबर दैट कि जर्नलिस्ट है, काफ़ी ओल्ड जर्नलिस्ट है ये। 75 ईयर्स इन्होंने अपने जर्नलिज्म कंप्लीट किया है। ओके, तो इनको राजा राम मोहन राय नेशनल अवार्ड मिला। जस्ट रिमेंबर द नेम, AB के प्रसाद, जर्नलिस्ट, 75 ईयर्स इन्होंने कंप्लीट किया है अपने जर्नलिज्म का। ठीक है, काफ़ी ओल्ड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, सो इंडिया रिसेंटली अडॉप्टेड द डिजिटल वर्क प्लान 2023 अलॉन्ग विथ विच ब्लॉक? तो इसका आंसर है एशियन। ओके, तो एशियन बेसिकली क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस। ओके, एशियन नेशंस। तो जैसे इसका हेडक्वार्टर का है, जिसका हेडक्वार्टर है जकार्ता में, विच वॉज कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया का अभी न्यू कैपिटल हो गया, दैट इज नुसांतरा। ओके, तो नुसांतरा इज द न्यू कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। दैट्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऑब्वियसली। ओके, बट इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? जकार्ता में। ओके, और ये जो एशियन है बेसिकली ये साउथ ईस्ट एसोसिएशन नेशंस का एक ब्लॉक है, और ये लोग काम कर रहे हैं। इंडिया ने डिजिटल वर्क प्लान अडॉप्ट किया है जिसमें ये लोग सारा काम डिजिटली करेंगे। ओके, एंड ऑल द प्रोसेस विल बी डन डिजिटली। सो ऑल द काफ़ी इसमें मिनिस्टर्स इन्वॉल्व है। ओके, दिस इज दिस आंसर इज जकार्ता, इंडोनेशिया। ओके, एंड एशियन। फाइन। Next question. Which state duty announced an inflation relief package of rupees 19,000 crore in the state's budget of 23-24? तो इसका आंसर है राजस्थान। ओके, राजस्थान ने एक इन्फ्लेशन रिलीफ पैकेज किया है, काफ़ी यूनिक चीज़ है ये, ऑफ 19,000 CR इन स्टेट बजट। और बेसिकली इसमें क्या हुआ कि इसमें जो भी इतना हाई इन्फ्लेशन है हमारे कंट्री में, तो हमारे जो भी काफ़ी इसमें कम दाम पे जो पुअर लोग हैं उनको LPG सिलेंडर at less than ₹500 पे, ओके, फ्री फूड पैकेट्स एंड ऑल दिस विल प्रोवाइडेड, जो भी जो पुअर पीपल है सोसाइटी में। ओके, तो इनको प्रोवाइड किया जाएगा टू गेट रिलीफ फ्रॉम, सो दैट दे आर रिलीफ फ्रॉम इन्फ्लेशन। ओके, तो इसका आंसर है राजस्थान। राजस्थान के CM कौन है? राजस्थान के CM है अशोक गहलोत। तो अशोक गहलोत इज द CM ऑफ राजस्थान। ओके, भरतपुर बर्ड सैंक्चुअरी विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? इसका आंसर है राजस्थान। ओके, आपको पता होना चाहिए कि भरतपुर बर्ड सैंक्चुअरी जो है ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इट्स अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ओके, और इसमें बेसिकली यहाँ ये किसके अंडर में ये आता है? क्योला देव नेशनल पार्क है। ओके, तो राजस्थान में क्या है? क्योला देव नेशनल पार्क है, विच इज़ नोन एज द भरतपुर बर्ड सैंक्चुअरी ऑल्सो। ओके, तो ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और यहाँ पे राजस्थान गवर्नमेंट क्या कर रही है? एक जू बना रही है। ओके, इसलिए अभी न्यूज़ में था। तो इसका आंसर है राजस्थान। ओके, राजस्थान के CM पता है आपको? अशोक गहलोत है ना। राजस्थान में कुछ और नेशनल पार्क है जो एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। ठीक है, स्टैटिक जीके क्वेश्चन हो जाएगा। तो बेसिकली एक है यहाँ पे है रैंथमबोर नेशनल पार्क, तो काफ़ी फेमस है राजस्थान में। रैंथमबोर नेशनल पार्क काफ़ी फेमस है। ओके, देन राजस्थान में सरिस्का टाइगर रिजर्व काफ़ी फेमस है। सरिस्का टाइगर, ये आते रहते हैं काफ़ी एग्जाम्स में, सरिस्का टाइगर रिजर्व। देन राजस्थान में दारा नेशनल पार्क है, ये भी काफ़ी फेमस है, दारा नेशनल पार्क। ओके, जैसे कुछ कुछ राजस्थान के फेमस नेशनल पार्क है जो कि आपको ध्यान रखने चाहिए। ओके, चलो, सो ठीक है गाइस, विल कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, थैंक यू।